नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित कई मुद्दों की कि चुनाव के आने वाले चुनाव में हर चुनाव में कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं। पिछले चुनाव के मुद्दों की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई इन 4 विषयों को मुद्दा बनाया था। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इन मुद्दों से चुनाव हटता गया और हटाने में तेजस्वी यादव की ही सबसे बड़ी भूमिका थी। जब तेजस्वी यादव को यह अहंकार हो गया, लगा पहले, दूसरे, तीसरे चरण के चुनाव के दौरान कि कहीं ना कहीं आरजेडी काफी आगे है, तो अपनी जो लीड थी उस लीड को मजबूत करने के बारे में सोचकर तेजस्वी यादव ने गलत स्टैंड ले लिया। तीसरे चरण के बाद तेजस्वी यादव ने मुद्दों की लड़ाई को जाति की लड़ाई में परिवर्तित कर दिया। खुद तेजस्वी यादव मंच पर हरा मुरट्ठा बांध कर लोगों को धमकाने के अंदाज में कि अब तो हम सीएम बन के आ रहे हैं, अब देखते हैं कौन माई का लाल है जो हमारे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो इस प्रकार के भाव भंगिमा का परिणाम हुआ कि अंतिम का जो 3 चरण का चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव की भारी पराजय हुई और वही कारण बना कि जिस कारण से तेजस्वी यादव अंतोगत्वा कुछ कमी रह गई, जिस कारण से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अभी भी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे अभी उपलब्ध भी हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो कोई भी राजनीतिक दल, प्रायः अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो केवल और केवल जनता की समस्याओं को ही चुनाव का मुद्दा बनाना चाहता हो। हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण की उम्मीद में ही वैसी रणनीतियां बनाता है। अगर कोई दल मछुआरा आयोग बनाने का समर्थन करता है या विरोध करता है, उसके पीछे उस जाति का वोट होता है। कोई भी दल अगर सवर्ण आयोग या उच्च जाति आयोग के गठन करने की बात करता है तो उसके पीछे राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति होती है। कोई भी दल अगर जाति के आधार पर सीटों या टिकटों की बंटवारा करने की रणनीति बनाता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से जातिगत समीकरण का ख्याल होता है। कोई भी दल अगर अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाने की बात करता है तो उसकी योग्यता नहीं बल्कि उसकी जाति को देखकर ही रणनीति बनाता है। तो ये तो है। साथ ही और कई मुद्दे भी हैं बिहार की राजनीति में। कैसे मैं बताऊं, जब नीतीश कुमार अपने बचाव में, जब बीजेपी पर कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक आरोप या लगता है या जनता दल यूनाइटेड पर या नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार बार बार आम मतदाताओं को इस बात की याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि याद करो 20 साल पहले का बिहार, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का बिहार, राबड़ी देवी के कार्यकाल का बिहार, जब बिहार में अपहरण एक उद्योग था, नरसंहार एक उद्योग था, महिलाएं शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज क्या है? आज भी कानून व्यवस्था की वैसी ही स्थिति है। लेकिन इस कानून व्यवस्था की स्थिति को भी तेजस्वी यादव उतनी मजबूती से एक मुद्दा बनाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि जितनी खराब स्थिति है उससे भी खराब स्थिति बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान देखा है। तो जब जनता तो तुलना करती है, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ जाती है, नीतीश कुमार लीड ले लेते हैं और हर बार यही होता आया है। 2010-15 में तो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, तो ये कहा करते थे बिहार की जनता को, मतदाताओं को कि देखिए मैं लालू यादव के साथ हूं लेकिन डरिए मत, हम पर भरोसा कीजिए, ये नीतीश कुमार कहा करते थे। मतलब ये बहुत ही चालाकी से नीतीश कुमार जनता के बीच लालू यादव के साथ होते हुए भी लालू प्रसाद यादव को उसी प्रकार से आरोपित किया करते थे जैसे बीजेपी के साथ होकर भी बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं और जनता को कहते हैं, मुस्लिम मतदाताओं को कहते हैं कि डरो मत बीजेपी से, मैं हूं ना। ये जो राजनीति है नीतीश कुमार की, वही चाणक्य की राजनीति है और इसी राजनीति के बल पर नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार में एक छत्र शासन करते आ रहे हैं। चाहे सीटें घटे बढ़े, नंबर 1 पार्टी हो, नंबर 2 पार्टी हो, नंबर 3 पार्टी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर।
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक जो मुद्दा सबसे बड़ा है जो बिहार की राजनीति में लगातार तैर रहा है, लेकिन वो मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। उसमें एक मुद्दा है शराबबंदी का मुद्दा। आप याद कीजिए, जब से 2016 में शराबबंदी बिहार में घोषित हुई, उसके बाद से शराबबंदी बुरी चीज नहीं है, शराबबंदी अच्छी है। सब पहला डेढ़ साल आप याद कीजिए जिस समय में शराबबंदी लागू हुई और के पाठक उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव थे, उस दौरान जितनी कड़ाई से शराबबंदी लागू हुई, जितने सरकार के बिजली के पोल हुआ करते थे, सब पर के पाठक ने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब का अवैध व्यापार करने वाले के बारे में सूचना देगा तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। लोग डर से न व्यापार करते थे, न डर से लोग पीते थे। इक्का दुक्का बड़े लोग कहीं तो वो भी पकड़े जाते थे। तो पकड़ते पकड़ते स्थिति ये हो गई कि लाखों लोग शराबबंदी में बिहार के जेलों में बंद हो गए। उसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार उस शराबबंदी के कानून में ढील देते गए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग नहीं पकड़े जा सके। पहले कानून बना कि जिस घर के अंदर शराब पकड़ा जाएगा वो घर का मुखिया भी दोषी होगा। अब क्या है कि नहीं, जो पीता हुआ भी पकड़ा जाएगा तो 50,000 जुर्माना देकर छूट जाएगा। तो कई ऐसे चीज सरकार ने कानून में संशोधन किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो एक नुकसान हो रहा था कि लाखों लोग जेल के अंदर बंद हो रहे थे, जेल में जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन उस कानून में ढील देने के बाद समस्याएं और बढ़ गई। समस्याएं क्या बढ़ गई कि सबसे पहले कि शराब का अवैध व्यापार शुरू हो गया, और ये व्यापार इतना मुनाफा का सौदा बन गया कि बगल के झारखंड राज्य से कोई 200 रुपये का सामान लाता है, यहाँ 800 में बिकता है, 1500 में बिकता है। बंगाल से लाता है, नेपाल से लाता है। तो ये इस व्यापार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लाखों में है बिहार में। और जब इस गलत रास्ते पर एक बड़ी आबादी जाती है तो उस आबादी का अस्थायी अपराधीकरण हो जाता है। अब निश्चित है कि जो शराब का अवैध व्यापार करने वाला है वो क्या करेगा? पुलिस को कमीशन देगा। नहीं देगा कमीशन तो पुलिस से भागेगा, छुपेगा। तो ये जितनी भी प्रक्रिया होती है, या फिर जो पीने वाला है वो भी छुप कर पिएगा, ब्लैक से खरीदेगा। तो ये जितने भी काम हो रहे ये सब गैर कानूनी काम हो रहे हैं, मतलब समाज के अंदर अपराधी पैदा ले रहे हैं। लेकिन इतना बुरा परिणाम बिहार पर हो रहा है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल इस विषय को मुद्दा बनाना नहीं चाहता है, चुनावी मुद्दा बनाना नहीं चाहता है, राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता है। कभी कभार कोई प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति ये बयान दे देता है कि हम आएंगे सरकार में तो इसे वापस कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कहावत है, न राधा को 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। तो प्रशांत किशोर की बात का कोई कितना महत्व देगा समझ में नहीं आता। जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे दल, या फिर जब नीतीश कुमार राजद के साथ होते हैं तब बीजेपी के लोग भी नहीं करते ऐसा कि इस कानून को इस प्रकार से संशोधित किया जाए जिससे कि इस कानून का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है अपराध रोकना और अपराधी बनने की प्रक्रिया को रोकना। लेकिन सरकार का कानून, सरकार की व्यवस्थाएं अगर अपराधी पैदा करती है अगर, तो सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और यह राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए, चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन समस्या दूसरी भी है। समस्या दूसरी यह है कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता हैं, ये सब के सब, उनका स्तर क्या है आपको भी पता है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि विकल्प क्या होगा इसका। तो ये सीधा जोड़ लेते हैं कि अगर हम शराबबंदी का विरोध करेंगे तो महिला मतदाता हमसे नाराज हो जाएंगी। मतलब वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जानते, करते नहीं, सोचते नहीं, क्योंकि उनको मतलब नहीं। उनको मतलब केवल और केवल होता है चुनाव जीतने से, और चुनाव जीतने के लिए सबसे आसान मुद्दा होता है जाति का मुद्दा। तो
तो उनको डर लगता है कि शराबबंदी का अगर हम विरोध करेंगे, होना भी नहीं चाहिए, विरोध होना भी नहीं चाहिए, शराबबंदी का समर्थन होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के कारण जो अपराधी पैदा ले रहे हैं, ये शराबबंदी सही तरीके से लागू होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और पहले की तुलना में जब शराबबंदी लागू नहीं थी, उसकी तुलना में आज ज्यादा अपराधी पैदा ले रहे हैं समाज के अंदर। तो केवल एक कारण से इनके पास उतनी समझने की शक्ति है नहीं, क्योंकि वो दौर गया जब इस देश के अंदर विपक्ष में भी राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मधु लिमये जैसा नेता हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हुआ करते थे, जो कि या तो सदन में होते थे या फिर सदन के लाइब्रेरी में हुआ करते थे। आप कभी आज के दौर में किसी भी नेता को, विधायक या सांसद को आप पुस्तकालय में देखते हैं क्या? नहीं, पुस्तक से दुश्मनी है इनको। तो सबसे बड़ी समस्या यहां है। तो इसीलिए वो शराबबंदी जिसके कारण बिहार लगातार अपराधी पैदा कर रहा है, उस शराबबंदी का ना कोई विरोध कर रहा है, ना इसमें कोई संशोधन करने की बात कर रहा है, केवल एक कारण से वोट खराब हो जाएगा। महिलाएं बिहार में ज्यादा हैं मतदाताओं में। अब बिहार में ये मत कहिएगा कि बिहार में महिलाओं की आबादी ज्यादा है, महिला मतदाता अधिक है, इसलिए कि पुरुष पलायन के कारण बिहार में नहीं रहते, घर पे नहीं रहते। पुरुष दिल्ली, बंबई, पंजाब, बेंगलोर, कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक कमाने जाता है, महिलाएं घर पे हैं, इसीलिए महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ये मत सोचिए कि बिहार में जेंडर का रेशियो बेहतर हुआ है। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, उसके तरफ किसी भी राजनीतिक दल की कोई ध्यान नहीं है बिहार के लिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।